हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मिकमी का सीन दिखाया जाता है और पीछे से जवानी उसका पीछा कर रहा होता है और वो नियर को अपडेट देता है कि जो आदमी उस लड़की को परेशान कर रहा था वो एकदम से नीचे गिर के मर गया। वो भी उसी डब्बे में था जिसमें मिकमी था। जब मिकमी ने नोटबुक में कुछ लिखा था उसके कुछ सेकंड्स बाद ही ऐसा हुआ। तो रेस्टर कहता है अब हमें पता चल गया नियर। तो नियर कहता है हाँ, और इस हिसाब से हमें मिकमी पे कड़ी नजर बना के रखनी है और साथ ही साथ एक बात का और ख्याल रखना है, वो शिनिगामी। हमें यही भी सोचना होगा कि अगर शिनिगामी को पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो वो मिकमी को बता देगा। रेस्टर कहता है कि लेकिन शिनिगामी को तो वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने डेथ नोट को टच कर रखा होता है। जिस चीज को हम देख भी नहीं सकते उससे संभल के रहना तो काफी मुश्किल है। तो नियर कहता है मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है लेकिन प्लीज ऐसा करो। तो जवानी कहता है ठीक है मैं समझ गया। इधर हमें फिर से होटल का सीन दिखाया जाता है और लाइट इधर वायर टैप्स चेक कर रहा होता है। आयजा वो मन में कहता है कि आज फिर से इस रूम में लाइट टाकाडा से मिलने वाला है। जब हमने इन सीक्रेट मीटिंग्स की शुरुआत की थी तो टाकाडा को एक फोन कॉल आया था कीरा से और उसके बाद सर्वेलेंस कैमरास हटा दिए गए थे। उसके बाद जो पहला ख्याल मेरे मन में आया वो ये था कि हो सकता है कि वो मैसेजेस लिख के बात कर रहे हो। तभी इधर लाइट आ जाता है और वो कहता है कि मैंने पूरा रूम चेक कर लिया, यहाँ पे कोई भी वायर टैप नहीं है, बस एक ही वायर टैप है जो कि मेरे ऊपर लगा हुआ है। तो आयजा वो कहते हैं इसका मतलब सिर्फ बाथरूम बचा है। तो लाइट बाथरूम चेक करने जाता है। आयजा वो मन में कहता है कि लाइट को वायर टैप्स और कैमरास की इतनी पड़ी क्यों है, और पहली बात तो ये है कि कीरा ये सारी मीटिंग्स होने ही क्यों दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो सच में नोट्स लिख रहे हैं तो उसको कंफर्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ पे आयजा नोटपैड के लास्ट पेज पे अपने नखून से निशान बना देता है और यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है और कियोमी कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ लाइट कि मैं कल मीसा अमाने से मिली थी अकेले में और हमने कुछ बातें भी की। तो माचुरा कहता है अरे 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 लाइट तो फंस गया। तो ईडे कहते हैं माचुरा तुम तो बड़े खुश लग रहे हो। कियोमी कहती है कि मिस अमाने ने कहा था कि वो पॉप म्यूजिक फेस्टिवल में तुम दोनों की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करेगी। यहाँ पे कियोमी नोट पे लिखती है कि मीसा तुम्हारे लिए क्या मैटर करती है। यहाँ पे माचुरा खुश हो रहा था कि लाइट तो फंस गया। तो आयजा उसे डांट के चुप कर देता है और लाइट कहता है कि मैं उससे ब्रेकअप ही नहीं कर पा रहा, वैसे भी मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। लाइट मन में कहता है ये मीसा एकदम बेवकूफ है, ऐसी चीजें क्यों करती है, नहीं टाकड़ा भी, ये भी कोई कम नहीं है, ये सारी की सारी लड़की ऐसी ही क्यों होती है। यहाँ पे लाइट ने नोट में लिखा होता है कि टेरू से पहले मीसा ही क्रिमिनल्स को पनिश करने की इंचार्ज थी, किसी तरह उसको भी कीरा की ताकत मिल चुकी थी और उसे पता चल गया था कि मैं ही कीरा हूँ, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसी लड़की को चूज करूंगा। कियोमी मन में कहते हैं कि पहले मीसा कीरा के लिए काम करती थी और अब मैं। लाइट के पास मीसा को चुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था लेकिन उसने मुझे स्पेशली चुना है अपनी मर्जी से। लाइट कहते हैं मिस टाकड़ा प्लीज मेरा भरोसा करो, सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए। तो कियोमी कहती क्या सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए, मतलब लाइट तुम तो इससे ज्यादा अच्छी लाइन बोल सकते थे। यहाँ पे आयजावा इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पीछे यहाँ पे माचुरा भी गॉसिप कर रहा होता है और उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देता, लेकिन फिर आयजावा उठ के माचुरा को और ईडे को चुप कर देता है कि तुम शांत हो जाओ। कियोमी कहती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगी, मैं कीरा को बता दूंगी। तो लाइट कहता है हाँ कीरा, मुझे पता है कि दुनिया को अभी कीरा की जरूरत है लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या कभी भी मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं कीरा से नफरत करता हूँ क्योंकि उसने तुम्हें अपने स्पोक्स पर्सन के तौर पे चुना। नहीं मतलब ठीक है वो क्रिमिनल्स को मारता है लेकिन हम तो क्रिमिनल्स नहीं है ना, हमें खुश रहने का पूरा हक है। यहाँ पे लाइट कियोमी को एक और नोट देता है और उसमें लिखा होता है कि ये नीचे वाली लाइनें तेज बोल के पढ़ना कि एक साथ हम शांति से और खुशी खुशी रह सकते हैं और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब कीरा ना हो। तो लाइट कहता है हाँ जब कीरा ना हो। यहाँ पे एक और नोट होता है जिसमें लिखा होता है कीरा को अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और कियोमी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, कीरा को अरेस्ट करना जरूरी है जिससे कि हम खुश रह पाए। तो लाइट कहते हैं सच में मिस टाकड़ा तुम सीरियस हो। तो कियोमी कहती है हाँ। तो लाइट कहते हैं फिर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी और तुम इससे अपनी जान खतरे में डालोगी। मैं भी पुलिस के खिलाफ जाऊंगा और साथ ही साथ तुम्हें भी कीरा के साथ साथ पूरी दुनिया के खिलाफ जाना होगा, क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो। तो कियोमी यहाँ पे थोड़ा सोचती है, ये टास्क फोर्स मेंबर्स भी यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं और ईडे कहता है कि यार ये तो बहुत देर के लिए रुक गई। तो कियोमी कहती है ठीक है। यहाँ पे वो नोट्स पढ़ती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी जिससे कि हम खुश रह सके एक साथ। मासुरा कहता है क्या बात है, लाइट ने तो खेल ही पलट डाला। कहा कियोमी लाइट के ऊपर शक कर रही थी कि उसके और अमाने के बीच में कुछ चल रहा है लेकिन उसने पूरा खेल पलट दिया और कियोमी को अपनी मदद करने के लिए मना लिया। दूसरी ओर यहाँ पे जवानी नियर से कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें रिपोर्ट देना चाहता हूँ। आज मिकमी अपने आप से बातें कर रहा था, वो बहुत दूर था इसलिए मैं उसकी आवाज तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेकिन मैंने उसका फेस पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। जब मिकमी अपने काम के दौरान ब्रेक ले रहा था उस समय की फुटेज है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक पेपर हिलता है और जवानी कहते देखो वो कुछ कह रहा है। तो रेस्टर कहते हैं मेरे को फिर से दिखाओ लेकिन स्लो मोशन में। यहाँ पे रेस्टर मिकमी के लिप रीड करता है। जवानी कहते हैं ऐसा लगता है कि वो जो पेपर हिला था उसे देख के उसने रिएक्ट किया है। यहाँ पे वो थोड़ा सा और बोलता है रुको मैं उसके मुंह पे जूम कर देता हूँ। इधर रेस्टर पढ़ता है कि वो शिनिगामी जब उसने मेरे को डेथ नोट दी थी उसके बाद से वो मुझे दिखाई नहीं दिया। नियर कहता है कि मिकमी को एक शिनिगामी ने ही डेथ नोट दी थी लेकिन ऐसा
ऐसा लगता है कि शिनिगामी उसका पीछा नहीं करता। इधर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लाइट और कियोमी की मीटिंग ओवर हो चुकी होती है और कियोमी भी इधर से चली जाती है। टास्क फोर्स में ये सब भी चैन की सांस लेते हैं और मात्सुरा कहता है यार रोज रोज ये करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इतने घंटों तक बैठे रहो। तो ईडे कहता है तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि तुम थक चुके हो क्योंकि तुम हंस रहे हो। तो आइजावा कहता है ठीक है मैं होटल जाता हूँ और वहां से चेकआउट कर देता हूँ। तो मात्सुरा कहता है थैंक यू आइजावा। वो ईडे से कहता है कि आइजावा के लिए काफी मुश्किल होगा कि ये होटल की रिजर्वेशन करना फिर चेकआउट भी करना सारे होटल से। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आइजावा देखता है कि लाइट इधर से टैक्सी में बैठ के चला जाता है और उसके बाद आइजावा रूम में जाता है। जब आइजावा वापस नोटपैड के पास आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उसका नाखून का निशान है या नहीं। जब वो देखता है तो उधर कोई भी नाखून का निशान नहीं होता। वो बाकी के नोटपैड्स को भी चेक करता है और उसको एक में भी नाखून का निशान नहीं दिखाई देता। वो कहता है कि मैंने 4 मार्क्स छोड़े थे और उनमें से 2 गायब हो चुके हैं। इस रूम में कोई भी रूम सर्विस वाला नहीं आया है। तो फिर ऐसा किसने किया होगा कि इन नोटपैड्स को नए नोटपैड से बदल दिया गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यही है कि ये नोट्स लिख के बातें कर रहे हैं। तभी यहाँ पे रेस्टर को कॉल आता है और रेस्टर कहते हैं हाँ बोलो, क्या तुम नियर से डायरेक्टली बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि आइजावा होता है और उसकी आंखें बंद कर रखी होती है। नियर कहता है मिस्टर आइजावा काफी समय हो गया, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो आइजावा कहता है हाँ लेकिन ये बोलने का कोई मतलब नहीं है, मेरी आंखें बंद है। रेस्टर कहता है कि मैंने इसको चेक कर लिया, इसके पास ना ही कोई वेपन है और ना ही कोई कैमरास। तो नियर कहता है ठीक है फिर अपने ब्लाइंड फोल्ड हटा लो। इधर आइजावा नियर को देखता है और वो कहता है कि नियर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। एल और टाकाडा दोनों ही लगभग हर रोज मिल रहे हैं। तो नियर कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो आइजावा कहता है कि फिर इसका क्या, वो नोट्स लिख के बातें कर रहे हैं जिससे हमें ना पता चले। तो नियर कहता है मिस्टर आइजावा खुद ब खुद बेफालतू के एक्शन मत लो, हमें कीरा के खिलाफ सबूत ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। हमें कीरा को ऐसी जगह फंसाना है कि जहाँ पे हम उसको पूरी तरह से रोक दे। मिस्टर आइजावा मैं तो यही कहूंगा कि तुम और टास्क फोर्स अब इस लड़ाई का हिस्सा हो ही नहीं। अगर तुम फिर भी कीरा को पकड़ना चाहते हो तो बस उस पर नजर रखो जैसे तुम रख रहे हो, क्योंकि एल के ऊपर नजर रखने का भी एक मकसद है। ये मेरे प्लान का ही एक हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह मेरी मदद करो। अगर कीरा के खिलाफ हम जीतना चाहते हैं तो बस देखना जब मैं कीरा को हराऊंगा। इधर हमें एनएचएन का सीन दिखाया जाता है और क्योमी अनाउंसमेंट करती है कि बस इस साल के कुछ ही मिनट बचे हुए हैं और आज के ईस्ट वेस्ट पॉप सॉन्ग फेस्टिवल से इस साल का हिसाब किताब बनाया जाएगा। मैं हूँ कियोमी टाकाडा आपकी होस्ट। इधर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और ईडे कहते हैं कि मात्सुरा तुम्हें तो कीरा के मर्डर्स और विक्टिम्स की रिपोर्ट चेक करनी है कि नहीं? तो मात्सुरा कहते हैं हाँ हाँ बस थोड़ी देर। मीसा मिसप के परफॉर्मेंस के बाद वो इस साल का ओपनिंग एक्ट करेगी। यहाँ पे दूसरी ओर हमें मीसा और मोगी का सीन दिखाया जाता है और उनके सामने यहाँ पे लेडनर खड़ी होती है। तभी पीछे से रेस्टर आ जाता है और वो कहता है कि हम एसपीके से हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले। दूसरी ओर कियोमी कहती है कि मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ, ऐसा लगता है कि इस साल की ओपनर मिस अमाने अभी तक आए नहीं है। यहाँ पे ये सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये चल क्या रहा है, मोगी ने तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। यहाँ पे मीसा चिल्लाती है कि अभी के अभी मेरे को एनएचएन वापस लेके चलो, मैं वैसे भी लेट लतीफ के नाम से जानी जाती हूँ। तो यहाँ पे मोगी मीसा का मुंह बंद कर देता है और वो कहता है शांत हो जाओ मीसा। तो मीसा कहते क्यों? तो मोगी कहता है कि हमें ये सब करना ही होगा कीरा को पकड़ने के लिए। तो रेस्टर कहता है कि अगर बुरे से बुरा होता तो मैं तुम्हारे ऊपर गन भी पॉइंट कर देता, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने कोई परेशानी खड़ी नहीं की मिस्टर मोगी। तो मोगी मन में कहता है कि हाँ मैं परेशानी खड़ी तो कर देता तुम लोगों के, लेकिन अगर मैंने आइजावा की बात नहीं सुनी होती तो। नोटपैड के बारे में सुनने के बाद इसका कोई शक नहीं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लाइट नियर को कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि मोगी और मीसा गायब हो चुके हैं। तो नियर कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने ही उन्हें कस्टडी में लिया है। ये सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और लाइट पूछता है क्यों? नियर कहता है बस क्या पता। तो लाइट कहते हैं नियर किडनैपिंग और किसी को पकड़ के रखना एक गुनाह है, उन्हें छोड़ो अभी के अभी। तो नियर कहता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर मोगी और अमाने ने खुद ही हमारे साथ कोऑपरेट किया है और तुम चाहो तो उनसे खुद ही बात कर सकते हो, मैं उन्हें लाइन पे ले आता हूँ। इधर लाइट मोगी और मीसा से पूछता है मोगी मीसा मैं एल हूँ, ऐसा लगता है कि नियर ने तुम्हें किडनैप किया है, क्या ये बात सच है कि तुमने इसकी मंजूरी दी है? तो मोगी कहता है हाँ। तो लाइट कहता है ठीक है अगर तुम दोनों एक दूसरे से एग्री करते हो तो कोई बात नहीं। तो नियर मन में कहता है कि अभी के लिए हम मीसा को हटा देते हैं जिसके ऊपर सेकंड कीरा होने का शक था। लाइट यागामी तुम्हें शायद पता चल ही रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जवानी भी उस पॉप म्यूजिक फेस्टिवल का शो देख रहा होता है और वो मन में कहता है ऐसा लगता है कि लिंडर और बाकी सबने अपना प्लान सक्सेसफुली कर दिया है, 9 बज चुके हैं तो अब मेरी बारी है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जवानी फिटनेस क्लब एंड स्विमिंग स्कूल में जाता है
जहाँ पे मिकामी अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। यहाँ पे जवानी एक लॉकर रूम में आ जाता है और इधर वो मिकामी का लॉकर ओपन करने लगता है। वो मन में कहता है कि मिकामी अपना काम खत्म करके जब जाता है तो वो टाइम ज्यादातर वेरिएशन में नहीं आता, बस 1-2 मिनट का फर्क रहता है। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिकामी नियर को बताता है कि उसकी रूटीन लाइफ काफी कमाल की है। वो हर हफ्ते उसी जिम में जाता है। तो नियर कहता है मंडे और थर्सडे रात को 9 बजे, है ना? तो जवानी कहता है हाँ, और पिछले 4 साल से वो इसी टाइम पे जा रहा है जब से उसने ज्वाइन किया है। यहाँ तक कि उसने न्यू ईयर वाले दिन को भी नहीं छोड़ा। मैंने खुद मेंबर बन के ये चीज कंफर्म की है। तो नियर कहते हैं इस हिसाब से ऐसा लगता है कि वो 31st को भी वहां जाएगा, है ना? तो जवानी कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, जब वो न्यू ईयर वाले दिन गया तो न्यू ईयर ईव को भी वो जरूर जाएगा। तो नियर कहता है जवानी क्या ऐसा हो सकता है कि 31st को जिम में तुम नोटबुक को टच कर पाओ? यहाँ पे जवानी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है हाँ मतलब मैंने होटल की सिक्योरिटी चेक की है और लॉकर रूम में कोई भी सर्वेलेंस कैमरा नहीं है। तो नियर कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें बोलूंगा कि टच करो। तो जवानी कहता है कि सर अगर वहां पे कोई शिनिगामी हुआ तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं मर जाऊंगा, है ना? तो नियर कहता है हाँ, लेकिन हमें ये चीज कंफर्म करनी है, इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर तुम्हें नोटबुक टच करने के बाद कोई शिनिगामी ना भी दिखे तब भी मैं चाहता हूँ कि तुम मिकामी पे नजर बना के रखो, ये पता लगाने के लिए कि कोई शिनिगामी उसका पीछा कर रहा है या नहीं। अगर तुम डर रहे हो तो मैं रेस्टर को बोल दूंगा ये करने के लिए। तो जवानी कहता है नहीं कोई बात नहीं मैं करूंगा। तो यहाँ पे फिर से हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लॉकर को ओपन कर लेता है और उसे एक सूटकेस दिखाई देता है, जिसके बाद वो सूटकेस को ओपन करने लग जाता है और फाइनली वो सूटकेस ओपन कर लेता है। यहाँ पे वो थोड़ा घबराता है और वो मन में कहता है कि अगर सच में उसके साथ कोई शिनिगामी है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब कुछ नहीं कर सकते, मुझे उसे टच करना ही होगा। इधर जवानी नोटबुक को टच कर लेता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो नोटबुक को बाहर निकाल लेता है और खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो शौक में आसपास देखते हैं लेकिन यहाँ पे उसको कोई भी शिनिगामी नहीं दिखता। वो नियर को कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि मैंने नोटबुक को सक्सेसफुली टच कर लिया और मुझे वहाँ पे कोई भी शिनिगामी दिखाई नहीं दिया। तो नियर कहता है कि कमांडर रेस्टर मोगी से कांटेक्ट कीजिए। वो मोगी से पूछता है कि मिस्टर मोगी नोटबुक के रूल्स के हिसाब से किसी इंसान को मरने से पहले कितने समय तक कंट्रोल किया जा सकता है? तो मोगी कहता है कि योत्सुबा के एक्सपेरिमेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि 23 दिन, हाईएस्ट तो हमने इतना ही देखा है। तो नियर कहता है पक्का? तो मोगी कहता है हाँ, योत्सुबा के मर्डर्स के बाद ये चीज साफ हो गई। तो यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और नियर कहता है कि हमें ऐसा सोचना होगा कि अभी जवानी को कंट्रोल किया जा रहा है और उससे ये बुलवाया जा रहा है कि उसको कोई भी शिनिगामी नहीं दिखा। तो हम 23 दिन तक वेट करेंगे और 24वें दिन अगर जवानी जिंदा होगा तो हम एल को अरेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें 3 जनवरी का सीन दिखाया जाता है और लाइट कहता है कि मिस कियोमी, मैंने सुना था कि पॉप म्यूजिक फेस्टिवल में कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो कियोमी कहती है हाँ, अमाने गायब हो गई थी। और यहाँ पे नोट में लिखा होता है कि एक बार जब सब कुछ कंफर्म हो जाए तो टी को बोलना कि वो तुम्हें सब कुछ बताए और जब तुम्हें उसका मैसेज मिल जाए तो तुम मुझे एक मैसेज भेजना जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो कि तुम मुझसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हो। यहाँ पे हमें 6 जनवरी का सीन दिखाया जाता है और जवानी फिर से उस लॉकर को अनलॉक करके मिकामी का सूटकेस अनलॉक करता है। यहाँ पे रेस्टर कहता है कि क्या फोटोग्राफ? तो नियर कहता है हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, क्या मिकामी कोई पैटर्न फॉलो करता है और वो नोटबुक किस प्रकार की है। मैं सब कुछ सारी की सारी डिटेल्स अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पे जवानी पूरी की पूरी नोटबुक की फोटोग्राफ्स लेता है, सारे के सारे पेजेस की। वो इधर काफी ज्यादा थक जाता है और नियर के पास इधर सारे पेजेस की फोटोग्राफ्स आ जाती है। रेस्टर कहता है नियर तुम्हें क्या लगता है? तो नियर कहता है हाँ, जवानी ने सच में काफी कमाल का काम किया। ये हैंडराइटिंग मिकामी के रिकॉर्ड से मिलती है, जैसे हैंडराइटिंग उसकी प्रोसिक्यूटर की जॉब में है। ये पक्का मिकामी की ही हैंडराइटिंग है, इस हिसाब से तो काम बन जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।